घंटे बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, बट क्या हम हाउसवाइफ्स के लिए काम बदलता है? हमारा घर का काम वैसे ही चलता रहता है जैसा हम रोज़ करते हैं। हमेशा कॉन्शियस रहना, एंशियस रहना, यार मेरा घर इतना सुंदर क्यों नहीं लग रहा है जितना दूसरों का घर लगता है? मेरा घर ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं है? मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ कि मेरा घर हमेशा फैला रहता है? होम साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी डेफिनेशन हर एक गृहिणी के लिए अलग है। होम मेकिंग के कोई सेट रूल्स नहीं है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे कर सकता है। चलिए नए साल में नई शुरुआत करते हैं और साल के पहले महीने से ही डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम शुरू करते हैं अपने घर का, जिससे कि जब त्योहार आना शुरू हो हमें एंशियस और पैनिक फीलिंग ना हो कि हमें अपना घर साफ करना है। और देखना, घर की डीक्लटरिंग करते करते आपकी माइंड की डीक्लटरिंग भी हो जाएगी। जो आपको पैनिक फीलिंग, एंशियस फीलिंग और जो आपको कन्फ्यूजन्स रहती थी, सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। आपकी थिंकिंग क्लियर हो जाएगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आई मीन बाय दैट, नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, होम ट्विक्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था क्या मुझे डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स ने बोला हाँ ज़रूर उसको चालू कीजिए दोबारा, जो कि मैंने पार्ट 8 के बाद रोक दी थी ड्यू टू सम रीजंस, जो कि आपको पता है। चलिए आज उसी को स्टार्ट करते हैं नए साल में दोबारा से। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंने अपने घर में 2022 में क्या क्या डीक्लटर किया, जो कि मेजर ईयर था मेरा डीक्लटरिंग की जर्नी का। चलिए आपके साथ ये एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ और चीज़ें भी शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ों के पिक्चर्स मेरे पास नहीं हैं, आपके साथ एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आप यहाँ पे फोटोज तो देखते जा रहे हैं जो मैंने किचन में से डीक्लटर किया, घर में से डीक्लटर किया, लाइक बैग्स, बॉटल्स, जग्स। ग्लू गन थी मेरे पास जो कि नई की नई थी। फोन्स देखिए आप मेरे पास पड़े थे, हार्ड ड्राइव्स पड़ी थी जो मैंने डीक्लटर करी हैं, इवन फ्रूट फोक्स। ये सब चीज़ें कुछ मैंने सेल करी हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में थी या जो पैक्ड थी। आप देखिए मैंने टैबलेट भी डीक्लटर किया है और कुछ चीज़ें मैंने दे दी हैं, डोनेट कर दी हैं। स्टेप काउंटर मैंने सेल किया है, टैब मैंने सेल किया है, ये बैटरी चार्जर मैंने सेल किया है। सो मैक्सिमम चीज़ें मैंने इस तरीके की सेल करी हैं जो मेरे पास इस तरीके की पड़ी हुई थी और यूज़ में नहीं आ रही थी। ये कॉपर जग तो खैर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं डीक्लटर अब भी नहीं कर रही हूँ। USB केबल्स, कुछ पुरानी USB केबल्स का तो मैंने DIY किया है, जो कि आप आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही मस्त DIY है, कैसे आप अपनी पुरानी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो भी DIY मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कार के हेड लैम्प्स, ये मेरे पास पड़े थे, न्यू थे, जो कि मैंने सेल किए हैं। डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र का आज मैं आपके साथ ब्रह्मास्त्र शेयर कर रही हूँ। डीक्लटरिंग आपको कब शुरू करनी है, कैसे आपको देखना है कि आपने डीक्लटरिंग अब शुरू करनी है अपने घर की। एक ही चीज़ की जब आपके पास मल्टीपल वेरिएंट्स हो जाएं, फॉर से कि आपके पास वाटर जग पड़ा है, अब आपके पास वाटर जग प्लास्टिक का है, ग्लास का है, स्टील का है, अलग अलग वेरिएंट्स में है, अलग अलग साइजेस में है। अब आप इतने सारे वाटर जग्स तो यूज़ नहीं करोगे, आप उनको अपने घर में स्पेस भी दोगे स्टोर करने के लिए। अब आपको उनको अपने घर में रखना है या आपको जस्ट 1 या 2 जग से आपका काम चल जाएगा, आपको वो डिसाइड करना है। सो द बेस्ट जज इज़ यू। क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, कब करना है, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने अपने घर में से स्टील के बर्तन बहुत सारे निकाले हैं, चाहे बड़ी प्लेट्स हों, छोटी प्लेट्स हों, कटोरियाँ हों, ग्लासेस हों। क्यों? क्योंकि मेरे पास ग्लास के बर्तन भी बहुत सारे पड़े थे। ग्लास की प्लेट्स पड़ी थी, ग्लास की स्मॉल प्लेट्स पड़ी थी, ग्लास के ग्लासेस पड़े हैं, कप्स पड़े हैं, एवरीथिंग, और वो मेरे यूज़ नहीं हो रहे थे। मैंने वो स्पेशल मोमेंट, स्पेशल ओकेजन्स का वेट करना छोड़ दिया कि मैं अपने स्पेशल ग्लास वेयर्स, कटलरी तब निकालूंगी जब मेरे घर में कोई स्पेशल बंदा आएगा। वो स्पेशल बंदा मैंने अपने खुद को बना लिया, अपने घर वालों को बना लिया है, और रोज़ में मैं वही स्पेशल चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने को स्पेशल फील कराने के लिए, दैट यू ऑल्सो हैव सम वैल्यू। मैंने सोचा कि अपने स्टील के बर्तन निकाल देती हूँ और ग्लास के बर्तनों पर शिफ्ट हो जाती हूँ, बिकॉज वो डिश वॉशर में भी चलते हैं, स्टील के भी चलते हैं, बट ग्लास के बर्तन बहुत टाइम से पड़े थे एंड स्टील के मेरे पास नए बर्तन और अंदर पड़े हैं। इतने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सो व्हाई नॉट टू गिव इट अवे। मेरी डीक्लटरिंग सिर्फ किचन तक ही रिलेटेड नहीं है। डीक्लटरिंग ने मुझे बहुत कुछ ऐसा सिखाया है, किया है मेरे लिए। ये चैनल भी डीक्लटरिंग की ही देन है। ये चैनल तब स्टार्ट हुआ जब मैं आधी डीक्लटरिंग अपने घर की कर चुकी थी, मेरा माइंड क्लटर फ्री हुआ, उससे मुझे समझ में आया कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है, और ये चैनल एज अ रिज़ल्ट आज आप लोगों के सामने है।
मेरी डीक्लटरिंग किचन तक ही नहीं रुकी, मैंने घर में से भी चीज़ें निकाली हैं। आपने ये बेड मेरी किन्हीं वीडियोस में देखा होगा जिसका मैंने मेकओवर किया है। आई लव्ड दिस बेड। इस बेड में इतनी अंडर बेड स्टोरेज थी कि मेरा पूरा घर का सामान इसमें आया हुआ था। और जब ये बेड मैंने सेल किया, आई वॉज इन पैनिक मोड। मैं 2 दिन तक रोई हूँ कि मैं ये सामान कहाँ रखूँ घर में, मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतना सामान था इस बेड के अंदर। बट मैंने ठान लिया था कि मुझे इस बेड से अपना इमोशनल कनेक्ट कट करना है। इसमें जो मैंने इतनी स्टोरेज कर रखी है, इतना सामान भर रखा है, आई मीन इस बेड में हर जगह सिर्फ स्टोरेज ही स्टोरेज है। पूरा एक 1 BHK का सामान इस बेड में आ सकता है, इसमें इतनी स्टोरेज थी। इस बेड को सेल करने का मेरा यही मकसद था कि मुझे अपनी स्टोरेज वाली चीज़ें जो मैंने अंदर घुसा के रखी हुई हैं वो मुझे निकाल के अब यूज़ करनी है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास इतनी बेडशीट्स, इतने टॉवल सेट्स निकले हैं कि मुझे आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आगे कोई बेडशीट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मुझे कोई के लिनन्स घर में लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना सामान निकला है। वुलन वेयर्स निकले हैं जो कि मैंने आगे डोनेट करे हैं। बेड में इतनी सारी चीज़ें थी मेरे पास। इवन मेरे पास पिलोज भी न्यू पड़े थे जो कि मुझे नहीं पता था। कुशन्स थे जो मुझे नहीं पता था कि बेड के अंदर घुसे पड़े हैं, क्योंकि कभी ये साल में एक बार या 2 साल में एक बार खुलता था। और अभी तक मैंने नया बेड नहीं लिया है। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ देखने वाले हैं जो कि बेड से रिलेटेड है और उसका मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी आप देखने वाले हैं। अभी मुझे नया बेड लेने के लिए मार्केट में थोड़ा सा भ्रमण करना पड़ेगा, उसका मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जब टाइम मिलेगा वो भी मैं आपके साथ कुछ मिनी व्लॉग्स में शेयर कर दूंगी या इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी। बाय द वे, अगर अभी तक आपने डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज नहीं चेक करी है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के चैनल को अपना प्यार दीजिए। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस जो कि होम ऑर्गेनाइजेशन, होम डीक्लटरिंग, माइंड डीक्लटरिंग से रिलेटेड हैं वो मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नोटिफिकेशन बेल बटन में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर देना। साथ ही साथ वीडियो को एक अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दो। कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्या आपको डीक्लटरिंग की मोटिवेशन मिली है। आप त्योहारों से पहले अपना घर डीक्लटर करना स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं इस साल से। और देखिए, अगर आपने डीक्लटरिंग स्टार्ट कर दी है तो आपके साथ भी मैजिक होएगा जैसे मेरे साथ हुआ है। आपको कुछ मैजिकल चीज़ें बताती हूँ जो आफ्टर डीक्लटरिंग माई होम मेरे साथ हुई हैं। सबसे पहले तो ये चैनल जो स्टार्ट हुआ है, दिस वॉज नॉट इन माई ड्रीम्स कि मैं कोई ऐसा चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। ये डीक्लटरिंग की देन है। मेरा माइंड क्लियर हुआ एंड मुझे पता चला मुझे आगे क्या करना है। सो दिस इज़ वन प्रूफ जो आपके सामने आया है। आगे मेरे साथ ये हुआ है कि मैं स्पिरिचुअलिटी पाथ पे निकल चुकी हूँ जो कि मैं आज तक नहीं गई। आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, आई एम नॉट वेरी पूजा पाठी पर्सन। भजन वगैरह मैं सुनती हूँ, गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, माला जपती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है अपना मन क्लियर रखना, किसी के लिए राग द्वेष की भावना ना रखना। बेसिकली इस डीक्लटरिंग की जर्नी ने मेरा स्पिरिचुअलिटी पाथ ओपन कर दी। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं अपने साथ जो मैंने आज तक अपनी लाइफ के इतने ईयर्स में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे समझ में आया कि जो मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, क्यों हो रही थी, उनका रीज़न क्या था, मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरा माइंड बिल्कुल साफ हो चुका है। डीक्लटरिंग करने से पहले मैंने अपनी घर की ऑर्गेनाइजेशन जैसी थी वैसी ही रखी। रादर मैंने फर्स्ट डिसाइड किया कि पहले मैं डीक्लटर करूँगी एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूँगी। अब इस साल से 2023 से डीक्लटरिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही होती जा रही है। और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है कि आज अगर मैं घर शिफ्ट भी करती हूँ तो नए घर में जाके मुझे बस चीज़ें उनकी जगह रखनी है, चीज़ें इधर से उधर नहीं होंगी। आपको सिखाने के लिए आपके बड़े आपके साथ में होते हैं, बट जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आपको सबसे बड़ी सीख दे के जाते हैं। मेरे पास तो खैर कोई इतना बड़ा मेरे पास था नहीं कि मुझे कोई गाइड करे। मेरी मम्मी बहुत जल्दी चली गई थी तो मैं अकेली थी। किससे चीज़ें शेयर करूं, किससे एडवाइजेस लूं, कुछ नहीं पता, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें और उतने ही सजेशंस। हर चीज़, हर सजेशन हर सिचुएशन में काम करे वो ज़रूरी नहीं है। हर किसी का दिमाग अपने तरीके से चलता है और हर कोई आपका हितैषी भी नहीं होता है, राइट। जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको अपने आप ही डिसाइड करनी होती हैं। आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इतना स्ट्रांग बनना पड़ता है कि आप
खुद चीज़ें अपनी हैंडल कर पाए, वही लाइफ ने मुझे सिखाई है। और अब डीक्लटरिंग की जो ये मोटिवेशन है वो मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ, सो दैट आप अपनी लाइफ में अच्छे से स्टैंड हो पाएँ। आज जो मैं आपके साथ हंसती खेलती बातें करती रहती हूँ, मेरी लाइफ पे फुल मूवी बन सकती है। इस तरीके की रोलर कोस्टर राइड रही है मेरी। मैंने सब कुछ लाइफ में देखा है, छोटी सी एज में ही सब कुछ देखा है। जो भी फर्नीचर आपके यूज़ का नहीं आ रहा है, अगर आपके पास अथॉरिटी है, अपने घर में से वो सब फर्नीचर चीज़ें निकालिए जो आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं या फिर जो क्लटर क्रिएट कर रही है। जैसे कि डाइनिंग टेबल, मेरे घर में ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल था जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के काम आता था। बाहर से आते थे, बैग्स इस पर रख देते थे, कभी इसको खाने के लिए हमने यूज़ नहीं किया। वंस इन अ ईयर कभी कुछ गेस्ट घर पे आ गए तो उनके लिए यूज़ हो गया, अदरवाइज़ तो सेंटर टेबल ही यूज़ होता था। अब जैसे मेरे पास ये एल शेप सोफ़ा लाउंजर है और एक चेयर है जो कि सदियों पुरानी है, मेरे हस्बैंड की कॉलेज टाइम की चेयर है, बट वो इतनी दब चुकी है कि अब वो यूज़ नहीं हो रही थी। फर्स्ट आई थॉट कि मैं उसको सेल कर देती हूँ, बट फिर हमारे दिमाग में आया कि सोफ़ा हमारा ख़राब हो रहा है, इसको अपहोल्स्टर कराना है, इसमें फिलिंग भी दोबारा करानी है, तो क्यों ना चेयर को भी करा के देखें। अगर काम कर जाती है देन व्हाई नॉट। और अब ये चेयर आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखी होगी, ये येलो कलर की ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, अच्छी कुशनिंग इस पे हो चुकी है एंड दिस इज़ बैक इन यूज़। और सोफ़ा मेरा ब्राउन से अब ऑफ वाइट सा हो चुका है, जिसको मैं सारे टाइम ढक के रखती हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस में अब तो देख लिया है। फोल लेदर का आप जितना भी ध्यान रख लो, बट उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो झड़ने लग जाता है, चिप होने लग जाता है। सेम चीज़ मेरे सोफ़े के साथ भी हो रही थी, तो इसीलिए हमने इसको सेंड किया और इस पर अब दोबारा कवरिंग करवाई है। बट वो जो अब अपहोल्स्टर कराया है वो हमने कपड़े वाला करवाया है, सो दैट ईजिली क्लीन हो जाए। और ये देखो इस तरीके से झड़ झड़ के सारा निकल रहा था, बिकॉज मैं ट्रिप्स पे रहती थी, घर बंद रहता था, तो उसकी वजह से जो फोल लेदर था वो चिप होने लग गया था। अंदर मॉइस्चर भी ट्रैप हो जाता है ना रूम में, सो उसकी वजह से जो लेदर था, ये जो रेक्सीन ही होगा आई थिंक, वो सारा ख़राब होने लग गया था। आई इवन डीक्लटर्ड माई डिश वॉशर जो कि कुछ 6 मंथ्स ओल्ड ही था। मेरे को उस डिश वॉशर से कुछ खास उम्मीदें नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको निकाल दिया और मैंने फिर नया डिश वॉशर लिया जो आपने मेरे मिनी व्लॉग्स में देखा होगा। आई ऑल्सो डीक्लटर्ड माई गार्डन सप्लाईज। आई मीन कम से कम भी 40 पॉट्स मेरे पास पड़े थे, कम से कम 10-12 kg का मार्बल मेरे पास पड़ा था, वर्मी कंपोस्ट, गार्डनिंग से रिलेटेड हर चीज़ मेरे पास पड़ी थी जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी ड्यू टू माई फ्रीक्वेंट ट्रैवल, और घर में पड़े पड़े चीज़ें सड़ रही थी। इतना सारा सामान देखो आपको फिर स्टोर भी करना पड़ता है, स्टोरेज के लिए आपको अलग जगह बनानी पड़ती है और उनको फिर रेगुलरली आपको साफ़ भी करना पड़ता है। मेरे लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग हो गई थी सब चीज़ें कि मुझे इन चीज़ों में अपना टाइम डिवोट करना पड़ रहा है और मैं अपनी सेल्फ एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं अपने को किस तरीके से अपग्रेड कर रही हूँ, मैं अपने को किस तरीके से एनलाइटन कर रही हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैंने डीक्लटरिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। इवन आई डीक्लटर्ड, जो भी चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो रही थी उनको पहले मैंने ख़त्म किया। इस तरीके से आप स्टॉक देख रहे हो, पाइल देख रहे हो पूरा, सबसे पहले मैंने चीज़ें ख़त्म करी और अब मैंने नया स्टॉक मंगाया। और वो स्टॉक ऐसा मंगाया है जस्ट 1 बॉटल ऑफ ईच थिंग, सो दैट जब वो बॉटल ख़त्म हो मैं दोबारा उसको ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज़ एट योर डोर स्टेप्स। आपको जस्ट एक ऐप में जाके क्लिक करना है, पे करना है, दैट विल बी डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप। सो आपको इतना ज़्यादा आजकल हसल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप चीज़ें स्टोर कर करके भर भर के लेके आ रहे हो। अब वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास जितनी चीज़ें होगी उतना ही आपको उनको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, उतनी ही उनको आपको स्पेस देनी पड़ेगी। जब चीज़ें आपके पास आएंगी तब आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा उनको उनकी जगह पे रखने के लिए। क्या आपके पास वो टाइम है? मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है इन चीज़ों में कि भाई मेरी चीज़ें फैली हुई लग रही हैं सारी बाहर, इनके अंदर कोई जगह नहीं है, चाहे वो पेपर्स हों, चाहे वो बॉटल्स हों, चाहे वो किचन की ग्रॉसरी हो या चाहे वो फर्नीचर हो। सो मैंने इतना मिनिमम कर दिया अपने घर को कि ये घर अब मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ अच्छे से, इसको साफ़ सुथरा रख सकती हूँ, इसको मैनेज कर सकती हूँ। और अगर मुझे शिफ्ट होके किसी और घर में जाना है तो वहाँ मुझे ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं होगी। अगर वो घर इस घर की तरह स्पेशियस नहीं भी होता तब भी वो छोटे से घर में मेरा सारा सामान फिट हो जाएगा, जो कि मैंने इतना फैला दिया था। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा डीक्लटरिंग की मोटिवेशन मिली है, घर ऑर्गेनाइज करने की मोटिवेशन मिली है, अपना माइंड डीक्लटर करने की
मोटिवेशन मिली है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। घर संभालने का सिर्फ एक ही मंत्रा है, आप घर को ओवरलोड मत कर दो, ओवरफ्लोई मत कर दो। ऑर्गेनाइज तो घर होता रहेगा, बट अगर आपका घर भरा हुआ होगा आप उसको कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जगह ही नहीं होगी आपके पास। अगर आपको जगह बनानी है, आपको डीक्लटर करना ही पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लास्ट स्टेप, वो अपने आप होता चलेगा अगर आपने डीक्लटरिंग कर दिया है। इन शॉर्ट, आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी डीक्लटरिंग करने की, घर ऑर्गेनाइज करने की, जो कि आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए। उससे आपका घर ब्यूटीफाई भी हो जाएगा। आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक्स और आज का जो मेरा एक्चुअल रियल टाइम ज्ञान था आपको बहुत सारी मोटिवेशन देगा। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और आपको अपनी पावर को एनर्जाइज करने के लिए अपने घर को हल्का रखना पड़ेगा। उससे आप भी हल्का फील करोगे। जैसे ही आपके घर से कुछ लोड कम होगा, ट्रस्ट मी, आई मीन इट, आपको खुद अपने सिर पे से बोझा कम होता हुआ फील होगा। आप खुद अपने को लाइटर महसूस कर पाओगे। हम जो लेडीज़ होती हैं, हम अपने घर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, अटैच्ड होती हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स से अटैच्ड होती हैं। तो उन सब का जो भी स्ट्रेस और प्रेशर होता है हमारे सिर पे होता है। मेरे को लाइफ में कभी भी एक्ने नहीं हुए, बट लास्ट 2-3 ईयर्स में मुझे इस तरीके से एडल्ट एक्ने निकल के आए, जो कि ग्रेड 3 एक्ने थे। और मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोल दिया था कि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। एक स्टेप आपने और लिया और उसके बाद सिर्फ सर्जरी है जो हम कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। मैंने विदाउट एंटीबायोटिक्स अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, और वो प्रोसेस मैंने डीक्लटरिंग से स्टार्ट किया। जब एक्ने आपको हो जाते हैं और आपको लाइफ में कभी एक्ने नहीं हुए, आज मेरे फेस पे हल्के से स्कार्स रह गए हैं बस। मेरे फेस पे कोई पिगमेंटेशन आपको नहीं दिखेगी। मैं हार्डली कोई मेकअप यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, वो भी आपने देखा होगा। मैंने इस तरीके से अपनी लाइफ में रियल टाइम चेंजेस लाए हैं। उस तरीके से मैंने अपने आप को खुद को हेल्प किया है कि मैं अपनी लाइफ कैसे बेटर बना सकती हूँ, कैसे अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर सकती हूँ। डीक्लटर करने से आपके स्ट्रेस लेवल्स भी रिड्यूस होंगे। आई मीन इट। सो अपने पे एक एहसान करो कि अपना घर, अपनी लाइफ हल्की रखो, जिससे कि आप लाइटर फील करो, आपकी सोल लाइटर फील करे, आप अपने को एनर्जाइज रख सको। इवन जब आप मार्केट जाओगे, आपको खुद को पता होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करके लाओगे। आज मेरी ही सिस्टर मुझे बोलती है कि रति, मुझे ना ये शूज़ पसंद आ रहे हैं, क्या मैं तेरे लिए ले लूँ? या मुझे ये वॉलेट पसंद आ रहा है, ये ड्रेस पसंद आ रही है, मैं अपने लिए ले रही हूँ, तेरे लिए लेनी है। शी ऑलवेज डज़ दैट, क्योंकि जब वो दिल्ली में मार्केट जाती है तो मैं उसको कई चीज़ें बोल देती हूँ कि ये ले लियो मेरे लिए। बट अब वो मुझसे फ़ोन करके पूछती है, एंड आई सिंपली स्ट्रेट अवे से नो, अभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब होगी तब हम दोनों साथ में चल के मार्केट में ले लेंगे, जब मैं दिल्ली आऊँगी। सो इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे माइंड में क्लैरिटी आ गई है। मैं जस्ट चीज़ों पे जंप नहीं करती हूँ कि भाई चीज़ कहीं ख़त्म हो जाएगी, दोबारा बाद में शायद मिले ना। आई एम इन माई सेफ मोड कि अगर चीज़ नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव मुझे मिल जाएगा। मुझे पैनिक बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इम्पल्सिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई हैव अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग इन माई होम एक्चुअली। चाहे वो क्लोथ्स हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, घर में सब कुछ है। जो मीन्स आपके पास हैं उसी में खुश रहो। आपको जो चीज़ें खरीदनी हैं वो चीज़ें खरीदो जो आपकी लाइफ सिंपल बनाती हैं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं उनको, और जिसमें आपको खुद से और एफर्ट करना पड़ेगा उनको मैनेज करने के लिए। तो वो चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहना, चाहे वो कपड़े ही हों, ड्रेसेस हों। हम यूट्यूब पे वीडियोज़ हर तरीके की देखते हैं, शॉपिंग वीडियोज़ देखते हैं, सेल वीडियोज़ देखते हैं, रिकमेंडेशन वीडियोज़ देखते हैं। इवन मैं भी आपको कई प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ, बट वो प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्होंने मेरी लाइफ सिंपल बनाई है। मैं कोई भी अंट शंट प्रोडक्ट आपको इस तरीके से रिकमेंड नहीं कर देती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? रियल टाइम ज्ञान मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लगी होगी और मैं आपको एक एनर्जी पास ऑन कर पाई होंगी टू स्टार्ट योर डीक्लटरिंग जर्नी। आई होप ये डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में 2-3 एपिसोड्स और रह गए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आपने क्या क्या डीक्लटर किया। इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हो, या फिर इस वीडियो में नीचे कमेंट करके जो डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है उनमें से किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपना प्यार इस चैनल को भर भर के दो ताकि मैं इस तरीके की और मोटिवेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। एक प्यारा सा लाइक भी कर दो वीडियो को और कमेंट करके बताना आज की वीडियो में आपको क्या चीज़
पसंद आई या फिर आपको मोटिवेशन मिली है या नहीं, येस और नो करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखो।